वाटर पोल्यूशन जो कि काफ़ी गंभीर समस्या है आज के समय में, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वाटर पोल्यूशन एक काफ़ी गंभीर समस्या बनी रहेगी, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि धरती पर रह रहे सभी प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। पानी के बिना धरती पर रह रहा कोई भी जीव जंतु, पेड़, पक्षी जीवित नहीं रह सकते। पिछले 10 सालों में ये देखा गया है कि वाटर पोल्यूशन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले जो नदियाँ एकदम साफ़ हुआ करती थी, आज के समय में उन्हें हम नाले के रूप में देख रहे हैं। उनका पानी इतना गंदा हो चुका है कि वह किसी जीव जंतु के लिए भी पीने लायक नहीं है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि 10 सालों में वाटर पोल्यूशन लेवल इतना क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका भी रीज़न हम इंसान ही हैं। हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वाटर का, संसाधनों का प्रयोग किया, और संसाधनों का प्रयोग करने के बाद उनकी जो भी गंदगी होती थी उन्हें हमने नदियों में, तालाबों में छोड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण नदियों का पानी दूषित होना शुरू हो गया। और देखते ही देखते जो पानी पीने लायक हुआ करता था, अब वह देखने लायक भी नहीं रहा। सबसे ज़्यादा वेस्ट इन बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के थ्रू इंडस्ट्रियल एरिया से आता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, और उनका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इन बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के थ्रू इन नदियों में फेंक दिया जाता है, जो सबसे बड़ा रीज़न है इन नदियों के दूषित होने का। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि भी वाटर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्लास्टिक नॉर्मली डिज़ोल्व नहीं होता है। अदर आइटम्स नॉर्मली पानी के अंदर भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट प्लास्टिक डिज़ोल्व ना होकर वहाँ पर हार्मफुल वायरसेस, हार्मफुल गैसेस क्रिएट करता है, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। आसपास के एरियाज़ में हमेशा लोग बीमार रहते हैं, और यहाँ पे गंदे एनवायरनमेंट बने रहने के कारण मच्छर मक्खियों की पैदावार ज़्यादा होती है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है मलेरिया, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों के फैलने का। देखा जाए तो धरती 70% पानी से घिरी हुई है, परंतु वैज्ञानिक सूत्रों के अनुसार धरती पर मात्र 3% पानी ही पीने लायक है, जिसमें से 2.4% वाटर ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, और सिर्फ 0.6% वाटर ही नदियों, तालाबों में है जो पीने लायक है, जो कि लगातार हो रहे पानी की बर्बादी और वाटर पोल्यूशन के कारण जल्द ही समाप्त हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें वेस्ट मटेरियल्स को नदियों में फेंकने से रोकना होगा, और प्लास्टिक सहित तमाम चीज़ें जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं उन्हें रिसाइकल करके दोबारा से रीयूज़ करना चाहिए। पिछले 5 सालों में सरकार ने वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए और नदियों को पहले जैसा साफ बनाने के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए, परंतु इनकी जो गति थी वह इतनी धीमी है कि आने वाले 20 सालों में भी यह नदियाँ पूरी तरह साफ नहीं की जा सकती। सरकार को अपनी इस कार्यशैली की गति को बढ़ाना चाहिए और इसे भी एक गंभीर समस्या के रूप में देखना चाहिए। ऐसे एरियाज़ जो कि गंदी रिवर्स और नालों के आसपास बसे हैं, उनका सरकार को विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में बीमारी फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियाँ ऐसे एरियाज़ में सबसे ज़्यादा फैलती हैं। अगर हम
इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें तो नदियों को दोबारा से पहले जैसा साफ और स्वच्छ बनाया जा सकता है।